अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अवर चैनल बिकम फुल स्टैक डेवलपर। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप HTML टैग में पेज अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। पेज अलाइनमेंट से मतलब आप अपना टेक्स्ट कैसे सेंटर में, राइट में, लेफ्ट में कैसे रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको मार्क्यू टैग के बारे में बताऊंगी। मार्क्यू टैग क्या होता है, उससे हम टेक्स्ट की मोशन करते हैं कि वो लेफ्ट से आए, राइट से आए, अप से आए, डाउन से आए। तो ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपने वीडियो लाजमी देखनी है, कंप्लीट देखनी है। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अभी मैंने जो ओपन किया हुआ ये मेरा लास्ट लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको हेडिंग टैग्स के बारे में बताया था कि आप कैसे बड़ा छोटा और ये सब चीज़ें कर सकते हो। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है HTML की, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सारे मैंने टैग्स पिछले किए हुए थे इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ताकि आपको मुश्किल और समझने में हर चीज़ क्लियर नजर आए। इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेती हूँ, ताकि जो हमारे और पीछे से इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। देखिए सब कुछ हट गया, सिर्फ बिकम फुल स्टैक डेवलपर ही रह गया है। ठीक है, बाकी सब कुछ ऐसे। अब हमने क्या करना है, पेज अलाइनमेंट करनी है। तो वो कैसे स्टार्ट करनी है? सबसे पहले आपने पी के टैग डालना है। पी के में होता है टैग, पैराग्राफ में मतलब कुछ आप लिखने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप अपने अपने पेज पे अलाइनमेंट कैसे देनी है वो आपको बता देती हूँ। अलाइनमेंट का सबसे पहले आपने टैग यूज़ करा, ठीक है, तो अपने अलाइनमेंट लिखना है यहाँ पे। क्या क्या हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये वाला टैग यूज़ करेंगे और इसमें हमने अलाइनमेंट कौन सी देनी है वो आपको बता देती हूँ। अलाइनमेंट आपने इसमें दे देनी है सेंटर। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो अलाइनमेंट है, जो हमारा वर्ड है वो सेंटर में लिखा हुआ आए। ठीक है, तो हमने क्या कर देना, ये जो हमने टैग है इसको कर देना है क्लोज। तो देखिए पी के टैग एंड पे हमारा खुद ही आ चुका है। अगर हम इसको नोट पैड पे करते हैं तो हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है। ठीक है, इसमें कलरिंग भी होती है, तो आपको डिफरेंस अच्छे तरीके से पता चल जाता है। अब हम दरम्यान में क्या लिखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगी यूट्यूब चैनल। ठीक है, मतलब मैं ये लिख रही हूँ और मैं देखती हूँ कि अब हमारा आया है या नहीं। तो मैं इसको सेव करके नीचे कर देती हूँ और अब देखती हूँ कि हमारा जो हमारे पीछे वेबसाइट है वो हमारी आई है या नहीं। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ। ये देखिए जो हमारा चैनल का नाम है वो सेंटर में आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने पेज अलाइनमेंट कैसे करनी है। अभी मैंने इसको सेंटर लिखा है, ये देखिए मैंने अभी इसको सेंटर लिखा है। मैं इसको यहाँ पे लेफ्ट कर दूंगी तो लेफ्ट पे आ जाएगा, अगर राइट कर दूंगी तो वो राइट पे आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, सेव कर देती हूँ और इसको जब नीचे करते हैं, नीचे देखेंगे तो ये देखिए ये राइट पे आ। ये पेज अलाइनमेंट होती है, ये मैं आपको पहले भी थोड़ी सी बताई हूँ, लेकिन अभी मैं आपको इसी पर डिटेल एक वीडियो बना के बता रही हूँ कि आपने हर चीज़ में कैसे करना। ठीक है, सेंटर में अब हमने इसमें लिया है। इसके अलावा अब हमने क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि जब ये जो सेंटर में हमने यूट्यूब चैनल लिखा हुआ है ये थोड़ा प्रोमिनेंट नजर आए। प्रोमिनेंट के लिए हमें इसमें फोन टैग ऐड करेंगे। फोन टैग हमने कैसे ऐड कर लेना है वो आपको बता दूँगी। देखिए अपने फोन टैग यूज़ कर लेना है, इसको कर देना है। ठीक है, अभी तो हमारे फोन टैग में हम क्या क्या देना चाहते हैं, हम इसको साइज देंगे। साइज साइज को क्या दिया जाता है, हमारी मर्जी होगी। तो उसमें मैं इसको दे देती हूँ 10 या 8, जो भी मैं देना चाहता हूँ वो दे देती हूँ, ताकि थोड़ा सा बड़ा लगे तो मैं 10 दे देती हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं अब इसको कलर देना चाहती हूँ। ठीक है, कलर दे देखते हैं कि हम कलर इसको क्या देंगे। ठीक है, कलर मैं इसको दे देती हूँ, कुछ कॉमेंट नजर आए तो मैं इसको ब्लू दे देती हूँ। ठीक है, ये दो चीज़ें मैंने अब इसको दे दें। इसके अलावा कुछ और चीज़ अगर आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, वरना आपने सिंपली इसका टैग कर देना है क्लॉज। या फोर टैग मुझे इसके एंड में चाहिए, क्योंकि जहाँ पे अप्लाई हो वो अगर हम इसको फोर टैग हमने यहीं रहने दिया तो वो किसी पे भी दरमियान वाले टैक्स पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसको मैं यहाँ रखूँगी तब भी वो अप्लाई होगा। ठीक है, ये देखिए फोर टैग आ गया। अगर हम दोनों फोर टैक्स के दरमियान में हमने अपना टैक्स लिखना है तब भी वो टैग उस पर अप्लाई होगा। अगर हम इसको अंदर ही रहने देंगे और अपना टैक्स साइड पर रख लेंगे तो वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे आते हैं, देखते हैं कि ये हमारा जो टैग है जो मैं अप्लाई किया है फोर्ट का, उस पर अप्लाई हुआ है भी है या नहीं। तो ये देखें जो मेरा सेंटर में आ चुका है, उसका कलर भी ब्लो हो चुका है, उसका साइज भी इंक्रीज़ हो चुका है। तो ये मैं आपको सब कुछ बताना चाह रही हूँ, तो कि आप ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। ये थी पेज अलाइनमेंट, मैंने उसको सब कुछ बता दिया, फोर्ट कलर साइज, उसको सेंटर या लेफ्ट राइट पे कैसे करना वो भी बता दिया। नेक्स्ट मैं आपको मार्क्यू टैग के बारे में बताऊंगी। मार्क्यू टैग क्या होता है? मार्क्यू टैग सिंपली आपने टैक्स की मोशन होती है कि वो लेफ्ट से आ रहा है, आपको वो करके दिखाते हैं। सबसे पहले जो इसका जो पीछे का साइज है हमारे वेबसाइट का वो वाइट लग रहा है, तो उसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ। आपने कैसे करना है मैंने पहले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। आपने बॉडी के टैग में ही BJ कलर कर देना है। BJ कलर का टैग यूज़ कर देना। देखिए नीचे आ भी चुका है। इससे मैं टैग ऐसा देती हूँ ताकि ये प्रो में नजर आए हर चीज़, हमारी जितने भी चीज़ें। ठीक है, तो मैं इसको पिंक दे देती हूँ। ठीक है, थोड़ा लाइट कलर दिया है इसको, और इसको मैं सेव कर देती हूँ। सेव करके नीचे आते हैं।
रिफ्रेश करते हैं, देखिए पिंक, अब थोड़ा प्रो में नज़र आ रही चीज़ें, वाइट सारा ही आंखों में लग रहा था, ये देखिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करके आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको बड़ा कर दिया। अब हमने इसमें बाकी सारी चीज़ें मार्क्यू टैग ऐड करना, हमने कैसे करना है, ऊपर वाले पी में हमने कुछ भी ऐड करने नहीं करना, वो इतना हो चुका है हमारा। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो टैग है वो मोशन में आए, किस तरह आए वो आपको बताते हैं। उसके लिए आपने मार्क्यू टैग यूज़ करना है। मार्क्यू लिख लेते हैं, इसका रिजल्ट आपको एंड में नजर आएगा मार्क्यू। अब हमने मार्क्यू टैग में ही हमने बीजे कलर देना, हमने जो मार्क्यू टैग जैसे टेक्स्ट जिस शेप में आए उसका बैकग्राउंड कलर आंसर आपको अभी समझ आ जाती है, ठीक है। इसको मैं कलर दे देती हूँ व्हाइट। कलर मैंने अब इसको व्हाइट दे देती हूँ, ठीक है। इसको मैंने कलर दे दिया व्हाइट। अब मैं क्या कहती हूँ, जो मेरा टेक्स्ट है उसकी डायरेक्शन में हम यहाँ पे मैं पूछूंगी कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट से राइट से, तो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्शन दे देती हूँ। डायरेक्शन मैं कह रही हूँ कि वो मुझे राइट से आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया और इसको हमने टैग को कर देते हैं क्लोज। मार्क का टैग हमारा हो गया है क्लोज, ठीक है। दोनों फर्स्ट स्टार्ट का भी मार्क आ गया और लास्ट का भी आ चुका है। अब हम दरम्यान में लिखेंगे, जो हमने वर्ड लिखना है वो लिखेंगे, ठीक है। तो मैं अभी कैनवा कंप्लीट प्लेलिस्ट, ठीक है, मैंने एक ये लिख दिया। ये मैंने मत चाहते हैं कि ये वाला लिखा हुआ है और ये कैसे आएगा वो भी आपको बता देते। चलो मैं इसको सेव करती हूँ, बाकी चीज़ें बाद में चेंज नहीं करूँगी। और ये मैंने रिफ्रेश, तो ये देखें वो आ रहा है ना, राइट साइड से लिखा हुआ, देखिए मूव कर रहा है। और ये जब खत्म होगा ये दोबारा से ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने इसका जो फॉन्ट है इसको भी हम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा। अभी इसका सेम है, सिंपल है, वो रहने देते हैं। अब मैं आगे ये सारी चीज़ें चेंज करूँगी कि ये कैसे इसका साइज आए, लेफ्ट राइट अप डाउन, तो आपने देखिए दूसरी चीज़ें और इसी को चेंज करके दिखाते हैं। तो हमने इसी को कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसी को हमने कॉपी कर लिया और नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम थोड़ी थोड़ी बहुत चेंज ही करेंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। मैंने कि 4 इसलिए कि मैं आपको 4 डिफरेंट तरीके से बता लगी हूँ, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, ठीक है। राइट तो हमारा आ चुका है, अगेन मैं राइट लिखती हूँ, राइट ही रहने देती हूँ। और हमारा कैनवा के प्ले लिस्ट के लिए हम इसके अलावा कोई और प्ले लिस्ट लिख देते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल पे जो प्ले लिस्ट है वो लेट अन्य, ठीक है। और बाकी इसका जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड जो था पहले, ये देखें इसका बैकग्राउंड वाइट था ना, ये देखें वाइट पट्टी थी आना। अब मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ येलो, ठीक है। तो मैंने कर दिया है येलो, बाकी ऑनलाइन अर्निंग। और मैं यहाँ पे इसका फोर्ट भी अब चेंज करूँगी क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग मैं चाहती हूँ थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, तो मैं इसमें फोर्ट का टैग भी ऐड कर देती हूँ, फोर्ट, ठीक है। अब फोर्ट में मैं क्या लिखना चाहती हूँ वो बता देती हूँ। फोर्ट में मैं साइज़ क्या चाहती हूँ कि इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो मैं इसको कर देती हूँ 8, ठीक है। मैंने उसका साइज़ कर दिया 8। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो मैं कलर इसको मैंने येलो लिया, तो मैं उसको पे येलो के ऊपर जो चीज़ अच्छी लगेगी वो हम यहाँ से ब्लू कलर दे देते हैं, ठीक है। मैं इसको ब्लू कलर दे दिया है। बाकी मैं चाहती हूँ कि बस इसमें यही आना चाहिए, तो मैं इसको कर देती हूँ फ्लोर। तो टैग मैंने हमेशा आपको बताया अपने यहाँ से इरेज कर देना है क्योंकि ये टैक्स के बाहर आने चाहिए ये चीज़, ताकि हमारी जो जिस पर हमने टैक्स अप्लाई किया वो अप्लाई भी हो। ये देखिए यहाँ पे हम दोबारा अगेन वही फोटो में देखिए खुद ही लिखा हुआ आगे। अब मैं इसको सेव करती हूँ। अब आपको बताती हूँ कि ये कैसे आया, कैसे कलर मेरा चेंज हुआ। तो ये देखिए प्रेस किया, तो ये देखिए नीचे वाली चीज़ अभी मैं आपको चेंज करके बता देती हूँ आपने कैसे करनी है। फिलहाल ये अब दरमियान येलो वाला देखिए, मैंने येलो का साइज़ भी चेंज किया, ऑनलाइन अर्निंग कर दिया और वो तो आपको ज़्यादा डिफरेंस पता चल जाएगा। तो अगर अगेन हम यहाँ आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे ऊपर राइट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कर देंगे लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट हो गया। यहाँ पे हमने ऊपर येलो किया था, तो नीचे हम इसका और कोई भी कलर ले लेते हैं जो कि हमें अच्छा लगेगा। अगर मैं लेती हूँ ब्लू, ठीक है, ब्लू ले लेते हैं। इसके कैनवा का हम यहाँ से मिटा देते हैं, कोई और प्ले लिस्ट यहाँ पे हमारे जो हमने लिखी हुई है वो लिख देते हैं। आप कुछ भी प्ले सीखने के लिए मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी प्ले लिस्ट है हम वो लिख लेते हैं। HTML प्ले लिस्ट चल रही है, तो चले मैं इसी को लिख देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें अगेन फॉन्ट के टैग ऐड कर दें ताकि इनका भी थोड़ा सा डिफरेंस नजर आए। तो फॉन्ट तो सबसे पहले साइज दे देते हैं, अभी 80 दे देते हैं,
कलर कलर इसका कौन सा देना चाहिए वो हम देख लेते हैं कि हमें ब्लू के ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा, फिर हम इसके ऊपर वही कलर दे देते हैं। ब्लू के ऊपर येलो, ठीक है, इसके ऊपर हम येलो दे देते हैं और ये हमने टैग कर दिया है नो। फिर अगेन फोल्ड आ गया तो हम इसको अगेन यहाँ से कट करके लास्ट में लिखें। तो ये देखिए मैंने इसको फोल्ड करके दोबारा बना चुका। मैं इसको सब कुछ सारे को सेव करके दोबारा बताऊंगी लेफ्ट। अब मैं इसको कर देती हूँ डाउन। सारे टैग अगेन वैसे हर शेप में देखे राइट लेफ्ट डाउन अप मैंने सब में अप्लाई कर दिया। मैंने सारे चेंज भी कलर कर दिए हैं, फोर्थ साइज सब कुछ मैंने सेम रखा, लेकिन मैंने कलर्स के चेंज किया। मैं आपको सेव करके बताती हूँ कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। ठीक है, ये हमारे रिजल्ट था। अब इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए अब आपको डिफरेंस पता चल रहा है। ऊपर वाला तो मैं ऐसे किया था, देखें ये हमारा राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, डाउन और ये अप। ठीक है, ये चीज़ें ये देखिए मूव कर रही है। आप इसको जिस तरह चाहे वैसे आपने इसको HTML का टैग यूज़ करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उम्मीद आप लोगों को समझ आई। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। मार्क्यू टैग आपने यूज़ करना है, मार्क्यू का आपने कलर दे देना है। ये देखिए जो कलर है मैंने ये वाइट येलो येलो और पिंक वाइट, ये मैंने सारे इसमें कलर दिया हुआ। पिंक थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड के जैसा हो गया तो मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देती हूँ। चेंज करके मैं यहाँ पे ग्रे कलर रख लेती हूँ, इसके बाद सेव करती हूँ। तो अब आपको थोड़ा सा कुछ का भी पता चल जाएगा जो कि हमारा पिक्चर मिक्स होता है। ये देखिए ग्रे कलर भी आ चुका है सारे, और यहाँ पे रेड है, नीचे इसका कहाँ है रेड, और ये सारे इसमें यहाँ पे हमें कलर भी हमें पता लग गया। तो ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग से मतलब आप खुद भी अपनी मर्जी से जो से आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वैसे आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे अब आप आके देखते हैं। तो ये देखिए हमारी कुछ सारी चीज़ें डिफरेंट हो चुकी है। अब आपको समझ आ गई होगी कि आपने कैसे करना है। ये सारी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो ब्राउन भी अप्लाई नहीं हो रहा था, ठीक है, तो अगेन मैंने व्हाइट करके अब देखिए इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए व्हाइट अब कुछ अच्छा लगा ग्रे के साथ। ठीक है, ये चीज़ें आप अपनी कलर अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ओके।